बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। तो फ्रेंड्स, हर पाइनेट्स को, हर यूज़र को पाई नेटवर्क के हवाले से ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेगा कवानीन के ताल्लुक़ से लास्ट डेट 1 जुलाई है और इसी 1 जुलाई से तमाम पाइनियर का फ्यूचर वाबस्ता है। वो क्यों है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल आपको बताएंगे। और इससे पहले 6 तारीख आने वाली मई और जून, ये जो जून है, अभी हम मई में मौजूद हैं। जून में 6 तारीख को डॉक्टर चैंडियोफेन और डॉक्टर निकोलस कोकलस सर अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे मियामी कॉन्फ्रेंस में, जो कि अमेरिका में मुनक्किद हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर होगी। देखते हैं कि यहाँ पर वो मीका कवानीन के हवाले से, जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके ऊपर हम जिक्र करते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाइनियर के लिए। तो थोड़ी सी डिटेल आपके सामने। फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाई नेटवर्क के हवाले से पाई कोड टीम पाई नेटवर्क यूरोपीय यूनियन के अंदर मीका सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए तेज़ी से वर्किंग कर रहा है। मकसद 440 मिलियन लोगों की मार्केट में कानूनी तौर पे काम करने की इजाज़त हासिल करना है। सन 2025 के आखिर में वाइट पेपर जमा करवा दिया गया था ताकि OKX यूरोप जैसे प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटेड ट्रेडिंग मुमकिन हो सके। याद रखिए, डेडलाइन 1 जुलाई सन 2026 कंप्लायंस के लिए आखिरी तारीख है। आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर असल टारगेट हासिल करना पाई का ही बुनियादी मकसद है, क्योंकि पाई के लिए अगला जो मोटिवेशंस मुहर्रिक हो सकता है वो आपका ये मीका कवानीन हो सकता है, क्योंकि मीका कवानीन की एक अपनी अहमियत है और उसके बगैर कोई भी पाई के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं सरवाइव नहीं कर सकेंगी। वो हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, याद रखिए, मीका रेगुलेशंस, मीका कवानीन न सिर्फ दरवाजे खोलती है, बल्कि 440 मिलियन यूरोपीय लोग अगर पाई नहीं खरीदेंगे, अगर इसे खर्च करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशंस, रोज़गार और हकीकी अशिया दरकार होंगी। और सबसे मुश्किल जो रुकावट है मीका में कोर टीम की और डॉक्टर निकोलस कोकलस के ताल्लुक़ से कि पाई की जो शफाफियत है, टोकोनोमिक्स है, 70% सप्लाई के अनलॉक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो शराइत हैं वही बड़ी टफ है। अक्सर लोग पाई को सेंट्रलाइज कहते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सरियत पाई को डिसेंट्रलाइज कहती है। अगर यूरोपीय यूनियन ने पाई को टीम से पाई के मुतल्लिक ये सवाल कर लिया कि पाई को कौन कंट्रोल करता है, पाई का ऑनर कौन है, और जवाब उसके मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर हुआ, तो दोस्तों फिर नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। आपको हम ये बताते चलें कि USDC के लिए मीका हासिल करने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा था। पाई का इतनी देर से तेज़ी से काम करना एक ख़तरा हो सकता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सन 2026 में पाई के लिए सबसे बड़ा कानूनी मौका है। पूरे यूरोप की मार्केट खुल जाएगी। अगर नाकामी हुई तो जो 440 मिलियन यूरोपीय यूनियन हैं, यूज़र हैं, और उनका इंटरनेशनल जो एतमाद है उसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। लेकिन एक मौका सिर्फ एंट्री टिकट होता है। अगर अंदर कुछ करने को ना हो तो कीमत
आपकी पाई की वहीं की वहीं रहेगी। और दोस्तों ये हकीकत है कि अगर ये मीका कवानीन के अंदर रिजेक्शन हो जाती है तो पाई को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन सुनने में ये है कि पाई को टीम ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अब देखते हैं कि युकुम जुलाई को पाई पास होने के बाद सन 2026 2 जुलाई को यूरोप के अंदर पाई का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होगा, पाई का फीचर क्या होगा, पायनियर का फीचर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें इस 2 जुलाई को यूरोप में पाई के मीका कवानीन के ऊपर डिपेंड करती है। और अब इसके साथ हम एक और न्यूज़ देखते हैं। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के हवाले से 7 लेयर सिस्टम की कुछ जानकारी हम आपके सामने देना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि 7 लेयर सिस्टम क्या है। दोस्तों, अभी तक जो एक थ्योरी है उसके मुताबिक पाई का जो सिस्टम है मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल है। जैसा कि सबसे नीचे जो लेयर्स है वो रोज़ाना की जो ट्रांजैक्शन है उस सिस्टम के लिए बनाया गया है, और इसके बाद जो मिडिल लेयर सर्विसेज हैं वो पेमेंट के लिए बनाई गई हैं, और जो सबसे ऊपर लेयर्स हैं वो बड़ी वैल्यू और नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक मल्टी लेवल डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम है, और उसके साथ साथ QWFs का जो एक तस्वुर पेश किया गया है, इसके साथ साथ QWF के बारे में भी बयान किया गया है, जो वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है। यानी अंदरूनी वैल्यू सिस्टम बैरूनी मार्केट से मुख्तलिफ हो सकती है, कंट्रीब्यूशन के मुताबिक वैल्यू बढ़ सकती है, और जो रेफरल डॉलर का तस्वुर है उस मॉडल में एक इंटरनल करेंसी का जिक्र मौजूद है, जिसे रेफरल सिस्टम कहा गया है, जो पूरे सिस्टम में स्टेबल लेन देन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो उसका मतलब ये है कि पाई नेटवर्क एक ऐसा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जिसमें कंट्रीब्यूशन को अहमियत दी जा रही है। एक इंटरनल इकोनॉमिक सिस्टम का तस्वुर मौजूद है, लेकिन इसकी मुकम्मल हकीकत उस वक्त वाज़ेह होगी। पाई को टीम बाकायदा इसका ऐलान करेगी, और इसके साथ साथ पाई को टीम एक और अहम ऐलान करेगी, वो है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू $3,14,159, जो पायनियर का एक दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर ख्वाब जो देखा गया है वो अपनी ताबीर ज़रूर लाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।